ये 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे हमको बताएंगे कि यिप्पी मैगी से बढ़िया होती है। ये मेरी छोटी बहन पलक है जिसे पढ़ाई का जोश बस पेपर वाले टाइम पे आता है, मगर फिर भी पढ़ाई की भूख से पहले पेट की भूख लगती है। पर किस्मत इतनी खराब कि एक भी रोटी नहीं बची। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तो मैगी बना लेते हैं। नहीं भैया यिप्पी बनेगी। पर यिप्पी से ज्यादा टेस्टी मैगी होती है पागल। इतना सुनकर ये मैगी की बुराइयां करने लग जाती है। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, बस मैगी की बुराई नहीं सह सकता। अब एक काम कर, तो यिप्पी बना और मैं मैगी बनाता हूँ। आज पता चल ही जाएगा मैगी बेस्ट है या यिप्पी। शर्म नहीं आती, मैगी समाज से प्याज उठा रही है। अब मैगी समाज जीत कर इसका बदला लेगा। 2 मिनट में मैगी के साथ साथ यिप्पी भी बन जाती है। अब समय है पता करने का, यिप्पी ज्यादा टेस्टी है कि मैगी। यिप्पी खाने में तो टेस्टी होती है पर मैगी से ज्यादा नहीं। अब पायल हमें बताए कि दोनों में से टेस्टी क्या है। मैं इसे अपने हाथ से यिप्पी खिलाता हूँ और पलक इसे अपने हाथ से मैगी खिलाती है, पर पायल बताती है कि यिप्पी ज्यादा टेस्टी है। हे राम, ये क्या हो गया? मैगी ऐसे नहीं हार सकती। अब बस माँ ही मैगी समाज को बचा सकती है। मम्मी को मैं मैगी खिलाता हूँ और मेरी छोटी बहन पलक यिप्पी, और मम्मी की वोट मैगी समाज को जाती है। अभी मैगी यिप्पी दोनों को एक एक पॉइंट मिल चुके हैं। अब बस पापा जी किसी एक जने को जिता सकते हैं। जब पापा जी को मैगी और यिप्पी खिलाई, पापा जी को भी मैगी पसंद आई और इसी के साथ मैगी समाज की जीत होती है। अगर आप यिप्पी समाज से हो तो लाइक करो, और अगर मैगी समाज से हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आखिर ऐसा क्या है जोधपुर के मिर्ची वड़ा में जिसने हमें वासु जी की शादी से खींच लिया? जैसा कि हम जोधपुर पहुंच गए थे और हमें रेलवे स्टेशन से कुछ खास लोग लेने आए थे जो हमें बिल्कुल सही सलामत हमारे ठिकाने तक पहुंचा देते हैं। फिर जब हम अगली सुबह उठते हैं तो पता चलता है जोधपुर के मिर्ची वड़ा ने सभी की जुबान पर राज कर रखा है। आखिर ऐसा क्या है जोधपुर के मिर्ची वड़ा में, वही पता लगाने आज हम मिर्ची वड़ा खाने आ जाते हैं। जब मिर्ची वड़ा हाथ में आया तो पता चला इसके साथ कोई चटनी नहीं आती। बिना चटनी के क्या ही स्वाद आएगा। ऐसा सोचने से पहले मिर्ची वड़ा हमारी जुबान पर अपना जादू बिखेर देता है। तो क्यों ना आप लगे हाथ यहाँ के समोसे भी ट्राई कर लिए जाएं। समोसे की भी जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। मेरी तरफ से तो दोनों 10 on 10 है। खाने पीने के बाद हम आ जाते हैं सीधा फूलों का बुके बनवाने। या थोड़ा सा इंतजार करने के बाद हमारे फूलों के बुके बनकर भी तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद हम सीधा होटल पहुंचते हैं और रिसेप्शन पर जाने के लिए तैयार होने लग जाते हैं। मैंने तो ये सिंपल सा ब्लैक सूट पहना है, बाकी आप कमेंट करके बताई देना मैं कैसा लग रहा हूँ। जैसे ही सारे लोग तैयार होते हैं हम सीधा वर्षा जी के रिसेप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ कर हम वर्षा जी के परिवार से मिलते हैं, जिसके बाद जब बारी आती है वर्षा जी को गिफ्ट देने की, तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। अब यहाँ क्या होता है वो तो आपको भैया की लॉन्ग वीडियो में जाके पता चलेगा। अब मैं वर्षा जी की शादी की दावत उड़ाता हूँ, आप लोग जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। आज अपनी एक गलती को छुपाने के लिए मैं अपनी बहन की सारी बातें मानने को तैयार हो जाता हूँ, पर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास होता है ये बात मुझे कभी नहीं बोलनी चाहिए थी। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने पायल को बिल्ली के बच्चों से डराया था और पायल इन बिल्ली के बच्चों से डर के रोने लगी थी, और इसको जैसे तैसे चुप करा के मैं घर ले आता हूँ। पर घर आने के बाद मुझे एक ही चिंता खाई जा रही थी कि ये सब कुछ मम्मी पापा जी को ना बता दे। मैं सोच ही रहा होता हूँ कि इसको कैसे शांत करूँ। जब ये मम्मी पापा जी के पास चल देती है फिर मैं इसको नीचे जाने से रोकने लग जाता हूँ और इससे कहता हूँ 2 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं। मैं इससे कहता हूँ तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा, और मम्मी पापा जी को कुछ मत बोल। मेरी इतनी बात सुनकर ये बहुत खुश हो जाती है। पर यहाँ कोई और भी था जो हमारी बात सुन रहा था। फिर पलक मुझसे कहती है जो इसके लिए करोगे वो मेरे लिए भी करोगे, नहीं तो सारी बातें मम्मी पापा जी को बता दूंगी। जब भी दोस्तों इनका पहला ऑर्डर सामने आता है पानी पीने का, क्या मतलब पलक अपना बदला लेने की कोशिश कर रही है। तो अपना पहला ऑर्डर तो मैं झटपट खत्म कर देता हूँ, पर इनका पानी पीकर पेट नहीं भरता तो फिर मुझे पानी पूरी लाने का ऑर्डर दे देती है। तो डरा सहमा सा मैं इनके लिए पानी पूरी भी लेने चला जाता हूँ और घर पर पानी पूरी लाने के बाद इनके हाथ में भी थमा देता हूँ। पर हद पार जब हो जाती है, जब ये मुझे ऑर्डर देती है पानी पूरी खिलाने का, तो मजबूरी की सारी हदें पार करने के बाद मुझे इनको पानी पूरी भी खिलानी पड़ती है। और यहाँ तक तो फिर भी सब सही चल रहा था, क्योंकि असली तांडव तो अब होगा मेरे बटुए के साथ। ये ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करने बैठ जाती है। इतना सब देखने के बाद दोस्तों अगर आपको खबर आए कि मेरा ऑपरेशन है तो समझ जाना मेरी दोनों किडनियां बिक चुकी हैं। तो जैसा कि कल हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, तो आज समय है नए मेहमान और भाभी जी का घर में स्वागत करने का। आज हमारे नए मेहमान पूरा एक दिन अस्पताल में रह के फाइनली आज घर आ रहे हैं। तो आज उनके स्वागत के लिए मैं और पूरी बहना पलटन तैयारियां करने में लगे हुए हैं। अभी हमें ये सारे गुब्बारे दीवारों पर लगाने हैं, तो इस काम को हम बड़े जोरों शोरों से करने लगे जाते हैं। पर यहाँ काम कम मस्ती ज्यादा हो रही थी। फिर मैंने अपनी बहनों को थोड़ा समझाया कि भाभी जी आने वाली होंगी, जल्दी से सारा काम खत्म कर लेते हैं। ताऊ जी भी हमारे साथ काम करने में लगे हुए हैं। गुब्बारे लगकर तो रेडी हो जाते हैं, अब समय तक कुछ अच्छा सा करने का। तो मेरी पूरी बहना पलटन इस रास्ते को और सुंदर बनाने के कार्य में, तो इस रास्ते को खूबसूरत बनाने का कार्य तो हमारी बहनाओं के हाथ में है, और इस कमरे को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी लिए मेरे भतीजे सक्षम ने। जैसे ही हम अपना कार्य खत्म करते हैं, थोड़ी देर बाद ही भाभी जी भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है, और हमारी इस तैयारी को देखकर भाभी जी बहुत खुश हो जाती है। और दोस्तों बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में एक देवी रूपी कन्या ने जन्म लिया है, और जैसे ही हमारी देवी रूपी कन्या घर आती है हम इसका पूरे धूमधाम से स्वागत करते हैं। अपनी बहन से बदला ऐसा लो कि उसकी आत्मा बाहर निकलकर चीख चीख कर रोने लग जाए। जिस आफत से छुटकारा पाकर मैं घर से भागना चाह रहा था, वो आफत मेरे गले लगकर इस ट्रिप पर भी आ जाती है, जिसके कारण मेरी तो इससे यारी दोस्ती हो नहीं सकती। पर टैक्सी वाले भैया से मेरी यारी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। दोस्ती होने के बाद भैया बताते हैं आप यहाँ की सुंदर वाटरफॉल देख के आओ। जब हम वाटरफॉल देखने जाते हैं, ना जाने क्यों मेरी बहन को ये दुकान आकर्षित करती है।
पर मुझे अपनी तरफ खींच लेता है मोमोज का बड़ा भाई सिड्डू। और सिड्डू भाई देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में तो आए हाय हाय हाय। खाने पीने के बाद हम वाटरफॉल की ओर बढ़ जाते हैं, पर जैसे ही मैं वाटरफॉल देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि वाटरफॉल का वाटर कहाँ गया। कहती है मेरी आंखों में। फिर मैं इससे कहता हूँ क्यों ना नदी के पास जाया जाए, पर ये जाने से मना करती है। कहती है मैं हील वाले बूट पहन के आई हूँ, गिरी तो सीधा नदी में पाऊंगी। कोई बात नहीं, तेरा भाई लाठी बन के चल तो रहा है। ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातें बनाकर मैं इसे नदी की ओर लेकर चल देता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं इसे 1 किलोमीटर नीचे ले आता हूँ। जैसे ही हम नदी के पास पहुँचते हैं, यहाँ हमें महादेव के दर्शन हो जाते हैं। बेटा आशीर्वाद ले ले, क्योंकि अभी तो तुझे ऊपर भी जाना है। जैसी बारी आती है ऊपर जाने की, इसकी हवा टाइट होने लग जाती है। कहती है अभी चला जा रहा, थोड़ी देर बैठ जाती है। अभी तो बस ये ट्रेलर है, घर वापस जाने से पहले तुझे रुला कर ही मानूंगा। अगर आप लोग रोना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना। आज कैसे एक जादुई चाय ने मेरे बैंक बैलेंस की धड़कनें बचाई। अपनी बहन को रुलाते हुए मैं ऊपर तो ले आता हूँ, यहाँ कर इसका मन करता है मेरे बैंक बैलेंस की धड़कनें गिराने का, पर मुझे पता है इस मुसीबत से मुझे कैसे बाहर निकलना है। मेरी बहन एक बहुत बड़ी चाय लवर है, तो मैं इससे कहता हूँ चल तुझे आज चाय की दुनिया में ले चलता हूँ, जहाँ एक से एक बेहतरीन चाय मिलती है। इतना सुनते ही मेरी बहन की नसों में चाय दौड़ने लग जाती है। हाँ हाँ चल रहे हैं, थोड़ा सब्र कर ले, क्योंकि चाय की दुनिया में जाने से पहले हम देखेंगे इंडिया का सबसे सुंदर क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों क्रिकेट मेरी रगों में बचपन से दौड़ रहा है, और जो स्टेडियम बस मैं टीवी में देखता था आज फाइनली मैंने अपनी आंखों से देख लिया। पर इतनी किस्मत खराब किसकी हो सकती है, क्योंकि जब पानी का झरना देखने गए तो वहाँ पानी नहीं था, और अब क्रिकेट स्टेडियम देखने आए तो एक भी खिलाड़ी नहीं था। पर तू टेंशन मत ले, चाय की दुनिया में हमें चाय मिल जाएगी। पर यहाँ भी हमारी किस्मत गाल पर चाटा मार देती है, क्योंकि सारी चाय की पत्तियां तोड़ ली गई हैं। पर कोई बात नहीं, उन चाय की पत्तियों की हम चाय तो पी सकते हैं। यही सोचकर मैं गर्मा गर्म 3 कप चाय मंगा लेता हूँ, 2 अपने लिए और 1 ड्राइवर भैया के लिए, क्योंकि भैया हमारे साथ एक बड़े भाई की तरह रहे हैं। हर चीज में भैया ने हमारी मदद कर ली। चाय पीते पीते मेरे पास एक जरूरी कॉल आता है, जिसके चलते मुझे आज ही अपने घर के लिए निकलना होगा। घर निकलने के नाम पर मेरी बहन तो गुस्सा होती है, पर अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी। अमित भैया के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में भैया हमें एक पिज्जा पार्टी तो देते ही हैं, पर इस पिज्जा पार्टी के नाम पर हमारे साथ एक बहुत भयंकर स्कैम हो जाता है। आज से कुछ दिन पहले अमित भैया के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, और 2 मिलियन की अभी तक हमें पार्टी नहीं मिली। तो इसी वजह से मैं और पायल निकल जाते हैं अमित भैया के घर। तो जैसे ही हम दोनों अमित भैया के घर पहुंचते हैं, हम अंदर आते ही अमित भैया को दबोच लेते हैं और फिर अच्छी तरह से पूछते हैं कि पार्टी कब दोगे। और इनको अपनी हड्डियों के लगाव के कारण आज ही घर से निकलना पड़ता है पार्टी देने के लिए। और 12 कर हम सबके लिए पिज्जा ले लेते हैं, जिसकी खुशबू तो मुझे मदहोश कर रही है। और पिज्जा के साथ में ही ले लेते हैं माजा। घर आते ही हम सभी निकल जाते हैं अपने परिवार में पिज्जा बांटने के लिए, और पिज्जा बांटने की शुरुआत मेरे घर से ही होती है। मेरे घर पिज्जा देने के बाद हम सीधा नामका के घर भी आ जाते हैं, और ये तो पिज्जा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पर थोड़ी खुशी और फैलाने के लिए हम सीधा भाभी जी के घर आ जाते हैं। फिर भाभी जी मुझसे कहती हैं कि तुम्हारे भी 1 मिलियन होने वाले हैं, पार्टी तो तुमसे भी लूंगी। तो दोस्तों मेरे जल्दी से 1 मिलियन करवा दो, जिससे कि मैं इन सभी को पार्टी दे पाऊं। तो सभी को पिज्जा बांटने के बाद बारी थी हमारी पिज्जा खाने की। पिज्जा तो हम सभी खा लेते हैं, पर बस एक स्लाइस। फिर हम भैया से कहते हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, आपको शर्म नहीं आई 1 स्लाइस पिज्जा खिलाने में। हमारे इतना कहने के बाद ही मुझसे कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ और भी है, और कुछ और के नाम पे हमें ये एक लीची पकड़ा देते हैं। आज पहली बार सरोजनी से कपड़े खरीदना मुझे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। घर वालों ने जैसे ही बताया हम में से किसी एक जने की शादी होने वाली है, इतना सुनते ही हम कपड़ों की तलाश में निकल जाते हैं एक अनजान शहर की ओर। पर बीच रास्ते में ही मेरी तबीयत मेरा साथ छोड़ देती है। जैसे तैसे सफर तो पूरा हो जाता है, और एक अच्छी सी नींद लेने के बाद सुबह तक मेरी तबीयत भी ठीक हो जाती है। घर से निकलने से पहले सभी लोग अच्छे से अपने आप को चार्ज करते हैं। रास्ते में ये पूरी महिला पलटन सलाह देती है क्यों ना सरोजनी से कपड़े लिए जाएं। कहती हैं रील्स में देखा है बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं और अच्छे भी। इसी सोच के साथ हम सभी निकल जाते हैं सरोजनी से कपड़े खरीदने के लिए। और अब कपड़े कितने सस्ते और अच्छे मिलेंगे ये तो सरोजनी पहुंचकर ही पता चलेगा। जैसे ही हम सरोजनी पहुंचते हैं मैं देखता हूँ यहाँ तो बिल्कुल भीड़ नहीं है, पर जैसे ही हम सरोजनी के मेन गेट पर पहुंचते हैं पता नहीं यहाँ एकदम से भीड़ कहाँ से आ जाती है। सरोजनी मार्केट में आकर महिला मंडल तो यहाँ की चकाचौंध में खो जाती है। इनके लिए कपड़ों से लेकर झुमके वगैरह तक सब मिल रहे थे, पर इस मार्केट में मर्द समाज के लिए कोई जगह नहीं है दोस्तों। एक तो मेरे और भैया के लिए यहाँ से कपड़े नहीं मिल रहे थे, और ऊपर से यहाँ इतनी भीड़ थी कि मेरी तबीयत वापस से खराब होने लग जाती है। और यहाँ मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि हमें तुरंत मेडिकल के स्टोर पे आना पड़ता है। यहाँ आते ही पता नहीं क्यों भैया मेरा बीपी चेक करने लग जाते हैं। मेरा बीपी तो एकदम नॉर्मल होता है। भैया कहते हैं बेचैनी से थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, और ये बेचैनी ORS को पीने के बाद खत्म हो जाएगी। और दिल्ली में लड़कों के लिए अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं कमेंट में बता के जाना। आज एक्सीडेंट से मेरी बहन के दिमाग में लग गई, और 1 मिलियन की पार्टी के लिए मैंने सबसे बड़ा पिज्जा मंगाया, और ये भी इनकी भूख ना मिटा पाया। आज मैं सोचता हूँ क्यों ना सबको 1 मिलियन की पार्टी दे दी जाए। पर जब भी भैया का मेरे पास फोन आता है और भैया मुझे बताते हैं पायल राखी का एक्सीडेंट हो गया है। पहले तो ये बात मैं मजाक में ले रहा था, पर जब मैं भैया के घर आके देखता हूँ यहाँ पता चलता है इनका एक्सीडेंट तो सच में ही हो गया है। राखी के तो हाथ पैर में लग गई है, और पायल के सबसे नाजुक जगह दिमाग में लग गई है। एक्सीडेंट ज्यादा खतरनाक नहीं था, इसलिए भैया घर पे पट्टी कर देते हैं। ये सब देखकर मुझे लगा अब तो पार्टी कैंसिल है। और जैसे इनको पता चलता है मैं 1 मिलियन की पार्टी देने आया था, तो ये अपने दर्दों को समेटकर मेरे साथ पार्टी लेने के लिए निकल जाते हैं। और पार्टी में इन्हें डिमांड करी थी पिज्जा खाने की, पर इनकी डिमांड छोटा मोटा पिज्जा खाने की नहीं होती। इनकी डिमांड दुकान का सबसे बड़ा पिज्जा खाने की होती है, पर इस दुकान का सबसे बड़ा पिज्जा 1.5 फुट का होता है। इनके कहने पर मैं इस 1.5 फुट के पिज्जे को ऑर्डर कर देता हूँ। अब हम इस 1.5 फुटिया पिज्जे को खा पाएंगे या नहीं ये तो पिज्जा आने के बाद ही पता चलेगा। और जब पलक को पता चलता है हम पार्टी करने आए हैं, तो ये मुझसे वीडियो कॉल पर ही लड़ने लग जाती है। फिर मैं इससे कहता हूँ तू टेंशन मत ले, मैं तुझे कल तगड़ी सी पार्टी दूंगा। जब भी हमारा 1.5 फुटिया पिज्जा आ जाता है, जिसको देखकर लग रहा था हम इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, पर जब सब लोग इसको खाने बैठते हैं ये 1.5 फुटिया पिज्जा पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। और इस 1.5 फुटिया पिज्जे को निपटाने के बाद हम घर जा ही रहे होते हैं, जब भी मेरी बहनें पीछे से कहती है मैं तो अभी भी भूख लगी है, अब क्या मैं इनको अपने आप को परोस के खिला दूं।
जब जिंदगी एकदम बोरिंग चल रही हो तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के हमें सीधा अपने भाई बहनों के पास आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ महफिल लगने के बाद हमारे जीवन की सारी दिक्कत परेशानियां मानो कुछ समय के लिए गायब ही हो जाती हैं। रोज रोज मैं अपनी छोटी बहन पलक से लड़ाई कर करके थक गया हूँ, पर ये रोज मार खा के नहीं थक रही। तो आज कुछ मजेदार करने के लिए मैं और पुनिया आ जाते हैं अमित भैया के घर, जहाँ हमारे सभी भाई बहन पहले से इकट्ठे होते हैं और एक छोटी सी पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। तो सभी लोग जरूरत का सामान लेकर घर से बाहर अपने खेतों में आ जाते हैं और इस हरी भरी जगह पर हम अपनी पार्टी करेंगे। तो जल्दी से फर्श बचाकर और सभी को बिठाकर हम खाने पीने की तैयारियों में लग जाते हैं। और खाने पीने के लिए हम बना रहे हैं भेलपूरी, और भेलपूरी बनाने से पहले सभी को काम दिया जाता है सब्जियां काटने का, और ये काम सभी लोग मन लगा के करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी तैयारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं। और भेलपूरी बनाने की जिम्मेदारी लेता है हमारा पुनिया भैया, क्योंकि ये हमारे ग्रुप का एकमात्र हलवाई है और ये अपने हुनर का इस्तेमाल करके मस्ती से भेलपूरी बना देता है। जिसके बाद हमारी भेलपूरी की पार्टी स्टार्ट होती है। खाने पीने तक तो सब सही था, पर असली सस्ते नशे खाने पीने के बाद स्टार्ट होते हैं। कोई बेवजह नाच रहा है और कोई बेवजह लड़ रहा है, और ऐसे अपने भाई बहनों के साथ समय गुजारकर लगता ही नहीं हमारा बचपन अभी खत्म हुआ है। बाकी हमने दोस्तों के रूप में अपने भाई बहनों को पाया है, जो कभी महसूस नहीं होने देते हम बड़े हो रहे हैं। क्या आप भी अपने बिजी शेड्यूल को साइड में रखकर अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करते हो? ये बात आप कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।